नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज विषय है भूत क्या है। भूत एक ऐसी स्वतंत्र आत्मा होती है जो भी उसकी हद होती है वहां तक वह स्वतंत्र रूप से विचरण करती है। जिस किसी मनुष्य को हार्ट अटैक या गोली लगने से, एक्सीडेंट होने से या अन्य किसी कारण से अचानक मृत्यु हो गई हो, जिसका समय न हुआ हो, दुर्घटना से मृत्यु हो गई हो, वह भूत गति को प्राप्त होता है, क्योंकि देवता भगवान ने जो भी उसकी आयु सीमा लिखी हुई थी वह पूरी न कर सका। तो भगवान के दरबार में उसे बुलाने का समय भी नहीं हुआ। तो जो बचा उसका समय था वो इसी पृथ्वी पर, मृत्यु लोक पर उसे बिताना होगा भूत बनकर। तो भूत बहुत से लोगों ने देखा है, कईयों ने गोली भी चलाई है जो उसके आर पार होकर निकल गई, कईयों ने सुरही कैमरों से उसकी तस्वीर भी ली, जो बिल्कुल धुंधली तस्वीर भी दिखाई दी है। और भूत ऐसी शक्ति है, अगर इनकी खुद की इच्छा हो तो ये किसी के सामने प्रकट होते हैं, और अगर इनकी इच्छा न हो तो ये किसी को दिखाई भी नहीं देते। भूत एक अतृप्त आत्मा होती है जिसकी अधूरी इच्छाएं रह गई इन संसार में अचानक मृत्यु होने के कारण। उन्हीं इच्छाओं के लेकर वह इस संसार में भटकता रहता है, और इन इच्छाओं को पूर्ति के लिए वह अन्य लोगों को परेशान करता है। किसी के अंदर घुसकर अपना मनचाहा भोजन प्राप्त करता है, मनचाहा गाड़ी चलाने का आनंद लेता है, मनचाहा धन दौलत इकट्ठा करने का, देखने का आनंद लेता है। जो भी उसकी जीवित रहते इच्छा से वह पूरी करने की कोशिश करता है, और उस मनुष्य को परेशान करता है, तंग करता है। और वह मनुष्य आखिर किसी ओझा सियाणा तांत्रिक के पास जाकर उसका बंधन कराकर किसी पेड़ या किसी मटके बोतल में बंद करके उसे दूर दफना भी देते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको भूत से छुटकारा पाने का एक शक्तिशाली मंत्र बताऊंगा, जिसका आप किसी शुभ समय में जप करके जागृत कर लेंगे। तो उस मंत्र से झाड़ा देने से किसी के भी भूत की अगर असर हो, भूत प्रेत का किसी के ऊपर छाया हो, आवेश में हो, अगर उसके ऊपर आकर बोलता हो, तो इस झाड़ा देने से उस रोगी को बिल्कुल आराम मिलेगा। वह तत्काल ठीक होकर आपको दुआएं भी देगा। तो भगवान हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आप इसका जप करके इसे जागृत कर लीजिएगा। इसे जागृत करने के लिए आपको 1.25 किलो चूरमा जो होता है उसका प्रसाद लगेगा, और कपूर जलानी होगी जब आप मंत्र जप करेंगे, और धूप बत्ती एक, बाबा हनुमान जी के सामने घी का दीपक, और जो मंत्र आप जागृत करेंगे उसको लिखकर बाबा श्री हनुमान जी के चरणों में स्थापित कर देंगे, रख देंगे। और जो मैं मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र की आप किसी शुभ समय में एक माला ही जप कर लेंगे तो यह मंत्र जागृत होकर अपना काम करेगा। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है मित्रों। अगर आपको ऐसी कभी बुरी आत्माओं से सामना हो जाए या परेशान हो जाए, तो हमेशा भगवान हनुमान जी का चरणों का ध्यान करके उनकी चरणों में विनती करनी चाहिए। और मैं जो मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का आप सिर्फ एक माला जप करके जागृत कर सकते हैं, रोज किसी का भला भी कर सकते हैं इस मंत्र के द्वारा। मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को, डाकनी साकनी किसने मारी, जति हनुमत ने मारी। कहाँ जाए दिव की किन देखी, जति हनुमत देखी, सातवें पताल गई, सातवें पताल से कौन पकड़ लाया, जति हनुमत लाया। एक ताल एक कोठा तोड़ दो, ताल दो, दो कोठा तोड़ दो, तीन ताल दो, तीसरा कोठा तोड़ दो, चार ताल दे, चौथा कोठा तोड़ दे, पांच ताल दे, सातवां कोठा खोल कर देखे तो कौन खड़ी, डाकनी खड़ी, सीरी खड़ी, भूत प्रेत खड़े, चले हनुमत जति, अरे जाड़े सू चले। ओम नमो आदेश गुरु को, आदेश गुरु को, गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरी भाषा। इस मंत्र को आप किसी शुभ समय में सिद्ध कर लेंगे,
और फिर किसी चाकू से आप झाड़ा देने से रोगी को बिल्कुल आराम मिलेगा, बिल्कुल वह शांत होकर सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करेगा। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, कमेंट करना। आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए आपका अपने चैनल हंस मंत्र साधना को सब्सक्राइब करके रखना। जय गुरुदेव, जय महाकाल।